हरिओम। स्वागत है आप सभी का गीता ज्ञान में। हम चर्चा कर रहे हैं सत्व, रज और तम तीन गुणों की। यह अध्याय है 14 और आज जो श्लोक है वो श्लोक है 14 का 14 है। तो भगवान कह रहे हैं 14वें श्लोक में कि जब सत्वगुण की वृद्धि में मनुष्य की मृत्यु होती है तब वह उत्तम कर्म करने वाले के निर्मल लोकों को प्राप्त होता है। अब ये जो मृत्यु है, चूंकि जिस भाव में हम रहते हैं उसी भाव में अब मृत्यु को तो पता नहीं कब आ जाए, कब किसकी मृत्यु हो जाए ये तो कुछ भी पक्का नहीं होता। हमारी तैयारी तो बहुत लंबी होती है, सालों की होती है, 100 साल की तो होती ही है, लेकिन भरोसा तो पल का भी नहीं होता। कब प्राण निकल जाए, कब ये शरीर मट्टी हो जाए, कहा नहीं जा सकता। अभी है और एक ही पल में पूरी तरह से निर्जीव हो सकता है। तो जब मृत्यु का समय है वो समय बड़ा ही महत्वपूर्ण काल होता है, या यूं कहें कि पूरे जीवन की तपश्चर्या का निचोड़ है मृत्यु का समय। क्योंकि मृत्यु के समय का भाव ये दर्शाता है कि दिनचर्या या जीवनचर्या हमारी कैसी थी। जैसे आप किसी के घर, रिश्तेदार के घर में गए, वहां पर सुबह से शाम तक आप पूरी तरह से एंजॉय किया और चलते चलते यदि खुश भाव के साथ आप विदा ले रहे हैं तो इसका मतलब है कि जो आप सुबह से सांझ तक वहाँ पर थे वो अच्छी तरह से खुशनुमा माहौल में, वातावरण में आपने खूब एंजॉय किया। और आप जब घर से निकल रहे हैं और मायूस होकर, परेशान होकर, हताश होकर, निराश होकर, दुखी होकर, तो इसका मतलब है कि जो चर्चा थी वो उसी भाव में थी। तो जीवन कैसे जिया जा रहा है, इससे निचोड़ पता लग जाता है कि मृत्यु कैसी है। मृत्यु कैसी है उसके आधार पर पता लग जाता है कि जीवन कैसा था। जैसा जीवन होता है वैसी ही मृत्यु होती है। और गीता में भगवान ने 4 प्रकार की मृत्यु की बात की, अर्थात सत्वगुण में शरीर का त्याग, रजोगुण में, तमोगुण में, और एक चौथा है कि प्रभु का ध्यान करते हुए शरीर का त्याग। तो वो सतोगुण अंत समय में तभी तो बढ़ा हुआ होगा जब हमने सत्वगुण को अपने जीवन में बढ़ाया होगा। यदि वो जीवन में ही नहीं बढ़ा तो वो अंत समय में कैसे बढ़ जाएगा। अंत समय तो ऐसे ही है कि जैसे परीक्षा हो रही हो। अब जीवन भर तैयारी की हो तो उस समय हम या तो सतोगुण में आ सकते हैं या फिर हम पूरे ही भगवान को याद करते हुए शरीर का, देह का त्याग कर सकते हैं। भगवान यहां पर बात कर रहे हैं सतोगुण में जो शरीर का त्याग करता है। तो सतोगुण हमारे अंदर हो, उस ऊंची स्थिति में हो, मृत्यु का डर ना हो, मृत्यु भयभीत ना कर रही हो, मृत्यु होते हुए भी, सामने अनुभव होते हुए भी, तब भी सतोगुण हमारे अंदर जगा हुआ हो। जब हमारे अंदर ये सतोगुण पूरी तरह से जगा हुआ होता है और शरीर का साथ छूट जाता है, जिसको मृत्यु कहते हैं, अब क्या हो रहा है कि वो सतोगुण जो है वो प्रबल होता है। सतोगुण प्रबल होने के कारण से अब चित्त में सतोगुण की छाप आ जाती है। और जैसे ही मृत्यु होती है और हमारा जो प्राणा है वो प्राण इस शरीर के अंदर इकट्ठा सब शक्तियों को, इंद्रियों को, मन को, बुद्धि को, चित्त में पड़े हुए सारे संस्कारों और वासनाओं को इकट्ठा कर लेता है और इस शरीर से बाहर निकल जाता है। तो लेकिन अंत समय में जब सतोगुण बढ़ा हुआ था तो सतोगुण पूरी तरह से हावी होता है। सबसे ज्यादा प्रभाव सतोगुण का होता है। चित्त में भले संस्कार कैसे भी पड़े हुए क्यों ना हो, सतोगुण का प्रभाव बढ़ा होता है।
तो उस सतोगुण के कारण से अब जो नया एक तो जन्म होने वाला है और उससे पहले जो ट्रांजिट पीरियड होने वाला है, सतोगुण में जब व्यक्ति अपने शरीर को छोड़ता है तो वह स्वर्ग को प्राप्त होता है। जो हमारे यहाँ पर स्वर्ग की कल्पना की गई है, जिसको निर्मल लोक यहाँ पर भगवान कह रहे हैं। स्वर्ग लोक एक ऐसा लोक जो सुख और केवल सुख वहाँ पर है, या यूँ कहें कि ट्रांजिट पीरियड में जो चित्त है वो सुख के भाव में बना रहता है, क्योंकि सतोगुण बढ़ा हुआ था और जब तक एक नया शरीर नहीं मिल जाता तब तक वो उसे ही सतोगुण के भाव में बना रहता है। लेकिन ये तब होगा जब मृत्यु काल में सतोगुण होगा। फिर जब कर्मों के आधार पर नया जन्म होने वाला है तो नया जन्म भी सतोगुण की प्रधानता के आधार पर होगा और उसी तरह से कर्म उभर कर आएंगे जो सतोगुण के थे। क्योंकि एक जब थॉट पूरी तरह से ऊंचे स्तर पर होता है तो उसी तरह के चित्त में पड़े हुए संस्कार उभर उभर कर आ जाते हैं। तो सतोगुण के संस्कार सारे उभर कर आ गए और स्वर्ग की प्राप्ति हुई। उसके बाद में जब एक नया जन्म हुआ तो जो नया जन्म है वो भी सतोगुण के आधार पर होने वाला है, या यूं कहें कि मनुष्य जीवन जो है अब ऊंचे स्तर का मिलने वाला है। जो प्रारंभ से ही, जैसे आपने देखा होगा, बच्चे प्रारंभ से ही बहुत होश में होते हैं, सजग होते हैं। जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है एक बहुत ही ज्यादा अलर्ट होता है, जागा हुआ कम होती है लेकिन सजगता होती है। एक निर्मलता, एक पवित्रता, एक शुद्धता, एक सात्विकता चरित्र में होती है। एक ठहराव होता है, एक प्रार्थना और समर्पण का भाव होता है, एक दिव्यता से जुड़ जाने की एक प्रबल इच्छा होती है। उसके संस्कार बहुत ही ऊंचे स्तर के बचपन से ही दिखने लगते हैं और जरा से ही यदि माता पिता अब उस बच्चे को अच्छा संस्कार दें तो वो अच्छे संस्कार और उभर कर आ जाते हैं। संख्या कम है ऐसे बच्चों की, ऐसे लोगों की जो सतोगुण में रहते हैं, लेकिन है संख्या। तो सतोगुण में मृत्यु होने पर जब तक नया शरीर नहीं मिलता स्वर्ग लोक में व्यक्ति रहता है, और जब नया जन्म होता है तो भी वह सबसे ऊंचे स्तर पर, मनुष्य के सबसे ऊंचे स्तर पर, चूंकि वहां सतोगुण बढ़ा हुआ है, व्यक्ति अपने आप को ले आता है। और वहां पर जब सतोगुण बढ़ा होता है तो ऐसे में व्यक्ति की जो रुचि है वो धर्म की तरफ होती है, वो ज्ञान की तरफ होती है, वो मुक्ति की तरफ होती है, वो सजगता और होश की तरफ होती है। वहां पर चरित्र का निर्माण और जीवन का निर्माण कहीं ऊंचे स्तर पर हो रहा होता है। वहां बिखरापन नहीं होता, वहां दुख और अज्ञानता नहीं होती। सतोगुण में जब कोई जन्म लेता है तो उसकी रुचि ज्ञान की तरफ बढ़ने लगती है। इसलिए आपने देखा होगा ज्ञान की तरफ बच्चों में रुचि का होना कोई सामान्य बात नहीं होती। वो लाखों करोड़ों में ही कोई बच्चे निकलेंगे जिनकी रुचि उस तरफ जाएगी, जो सतोगुण के आधार पर जन्म लिए हैं। लेकिन भगवान कह रहे ये होता है, इसको हमें समझना होगा। ऐसा होता है और उत्तम कर्म करने वालों के निर्मल लोकों को प्राप्त होता है। अब जो नया जन्म होगा वहां पर अब वो उत्तम कर्म करेगा, उसके सारे कर्म ऊंचे होंगे, ऐसे बिखरे बिखरे नहीं होंगे कर्म उसके। उत्तम कर्म का मतलब है कि होश में किए गए कर्म। उत्तम कर्म का मतलब है धर्म के आधार पर किए गए कर्म, कर्तव्य के आधार पर किए गए कर्म, जिसको भगवान अर्जुन को कहते हैं, हे अर्जुन तू अपना कर्तव्य कर्म कर। कर्तव्य कर्मों से भागना नहीं। सात्विक व्यक्ति कभी भी अपने कर्तव्य कर्मों से नहीं भागता, बाकी सब भागने लगते हैं, परेशान हो जाते हैं। तो ये उत्तम कर्म है, अर्थात ऊंचे कर्म है।
वो कर्म जो हमें पुण्य की तरफ लेकर जा रहे हैं, मुक्ति की तरफ नहीं। सतोगुण में किए गए कर्म पुण्य देते हैं। पुण्य फल का हमारे चित्त में समावेश होने लगता है, चित्त में पुण्य फल प्राप्त होने लगते हैं और अच्छे कर्म करने से अच्छे फल प्राप्त हो जाते हैं। तो इसका मतलब यह हुआ कि जो सतोगुण है, यदि उसमें मृत्यु होती है तो मुक्ति नहीं है वहां पर। सतोगुण मुक्ति नहीं देगा, सतोगुण ऊंची स्थिति देगा, जीवन की ऊंचाई छुआएगा, कॉन्शियसनेस ऊंचे स्तर पर आएगी, बुद्धि विवेक की तरफ बढ़ने लगेगी, मन की एकाग्रता बढ़ने लगेगी, इंद्रियों में प्रकाश आने लगेगा, व्यक्ति पूरी तरह से सजग होकर जीवन को जीने लगेगा। यह सतोगुण के कारण से होगा। लेकिन मुक्ति नहीं है, फिर जन्म है। यह जन्म और मरण का चक्र अभी खड़ा है, वो सतोगुण में भी खड़ा है, लेकिन जीवन में बदलाव आ जाएगा। तो हमें भी ऐसी पूरी भरपूर कोशिश करनी चाहिए कि जब हमारे अंदर सतोगुण की वृद्धि हो तो उसको बढ़ाएं, उसको एंजॉय करें, उसमें ठहरें, उसका आनंद लें, उसको रुचि बनाएं, उसको अपना हिस्सा बनाएं। अभी जब हमारे अंदर ये भाव उठता है तो हम उसको एकदम ऐसे उसका आना जाना कर देते हैं, उसमें ठहरते नहीं, उसमें टिकते नहीं, उसको बल नहीं देते। उसको बल देना है, बल देना है पूरी तरह से। जैसे ही सतोगुण को बल दिया जाता है, वैसे ही सतोगुण लंबे समय तक हमारे अंदर ठहरने लगता है। तो सतोगुण का ठहराव होना हमारे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सुबह को जब आप उठे, अब हमारे अंदर बहुत ही दिव्यता है, एक प्रफुल्लितता है, प्रकृति के साथ एकाकार होने का भाव है, भजन करने की इच्छा है, गीता पढ़ने की इच्छा है, कोई भी शास्त्र पढ़ने का भाव है, सत्संग में बैठ जाने का भाव है, एक अच्छे अच्छे जो भी चर्चाएं हैं उनको सुन लेने का भाव है। लेकिन ये कितनी देर ठहरता है? 24 घंटे में ये ऊंचा भाव, यदि आप इसका एक डेटा तैयार करें तो कितना परसेंट जो ग्राफ है वो सतोगुण में आपका ठहरेगा? बहुत थोड़ी देर का होगा। वो जो थोड़ी देर है उसको बढ़ाना है। वो बढ़ेगा कैसे? उसी भाव में रहकर वो बढ़ने लगेगा। सतोगुण का भाव सतोगुण की वृद्धि कर देगा। हमें अपने उसी भाव में उसको ताकत देनी होगी। हम जल्दी जल्दी करके सोचते हैं चलो हो गया, अब अखबार पढ़ लेते हैं, अब न्यूज़ देख लेते हैं, अब फेसबुक पे आ जाते हैं, अब इधर चले जाते हैं। हमारा मन सतगुण को सहन नहीं कर पाता, हम बेचैन हो जाते हैं। सतोगुण सुबह के समय जब बढ़ा हुआ होता है, एक छटपटाहट होने लगती है। व्यक्ति उसी सतोगुण को तोड़ने के लिए फिर कहता है चलो चाय पी लेते हैं, चलो चाय पे बात कर लेते हैं, कुछ कर लेते हैं। कुछ करके वो रजोगुण को बढ़ा रहा है। सतोगुण सहन ही नहीं हो पाता, क्योंकि इतनी शांति, इतना हल्कापन, इतनी प्रसन्नता व्यक्ति कहां सहन करता है? हमें तो आदत है तनाव को, हमें तो आदत है कर्मों में जाने की, व्यापार के बारे में सोचने की, परिवार के बारे में सोचने की। हमें आदत नहीं है अपने साथ रहने की। और जब अपने साथ रहने का प्रकृति मौका देती है तो हम उससे भागते हैं, और इसी तरह से हम अपने अंदर के सतोगुण को कम करते चले जाते हैं, उसको दुत्कार देते हैं, उसको हटा देते हैं। हम सुबह के समय अपने साथ बैठ सकते हैं आधा घंटा, 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा। इसलिए ब्रह्ममुहूर्त में उठने की बात थी कि आप हैं, केवल आप हैं घर में और आप बैठे हैं अपनी साधना में, देख रहे हैं चिड़ियों की चहचहाट हो रही है, सूरज निकल रहा है, लालिमा लिए हुए है, प्रचुर मात्रा में प्राण तत्व विद्यमान है और आप प्रकृति के साथ में एकाकार हो रहे हैं। आप अपने साथ बैठकर ध्यान, स्वाध्याय और सत्संग कर रहे हैं। आप सतोगुण को बढ़ाएं, सतोगुण उसका रिजल्ट आपको देना शुरू कर देगा। दिन भर वो बढ़ा हुआ सुबह का सतोगुण आपके दिन भर के रजोगुण
के ऊपर हावी होकर रजोगुण को सही दिशा देगा। अभी हमारा जो सतोगुण है उसको हमने छोटा कर दिया, उसको बढ़ाना होगा। क्योंकि सारा तनाव, सारा डर, सारी उलझन, सारी परेशानी, सारे झगड़े, सारा ये भेद बुद्धि, सब आपस में जो तू मैं है और हमारे अंदर जो डर पड़ा है, बहुत हलचल हो गई है हमारे अंदर, क्योंकि सतोगुण कहीं खो गया। सतोगुण आए तो ये हलचल थमे। इसलिए जब हलचल होती है तो कहते हैं चलो अच्छी बात सोचो, सकारात्मक हो जाओ, चलो कुछ सत्संग सुनो, कुछ भजन सुनो, कुछ गीता पढ़ो, कुछ तो करो, कुछ ऊंचा करो, तो सतोगुण में आओगे। तो तनाव मुक्ति के लिए, मेंटल हेल्थ को बेहतर करने के लिए फिर हम आकाश तत्व में आते हैं, फिर हम सतोगुण में आते हैं। तो सतोगुण में पहले से ही रहो तो क्यों मन हिले? होश पहले से ही जगा हो तो हलचल क्यों हो? तो जब इस तरह से हम रोज अपने आप को एक तैयारी देते हैं, एक प्रैक्टिस करते हैं सतोगुण में लंबे समय तक रहने की, और जब सतोगुण का आनंद आने लगता है ना, तो फिर दिन भर हम उसी भाव में अपने आप को मौका मिलते ही ले आते हैं। फिर हमारी रात की नींद भी सतोगुण के आधार पर होती है, और उसी ही सतोगुण में रहने वाले व्यक्ति के लिए भगवान यहां पर कह रहे हैं कि जब सतोगुण में मृत्यु होती है, जो सबकी होनी है, तो उत्तम लोक, निर्मल लोक प्राप्त होते हैं, स्वर्ग प्राप्त होता है, और फिर से जो जन्म होता है वो मनुष्य के ऊंचे स्तर का जन्म होता है। लेकिन उसके लिए सतोगुण में रहने की तैयारी हमारी जीवन भर की हो। ऐसा नहीं हो सकता कि हम अंत समय में सतोगुण में आ जाएंगे या अंत समय में हम भगवान का नाम ले लेंगे। उस समय भगवान का नाम, वहां तो डर खड़ा हो गया, वहां तो भय इतना पहाड़ की तरह खड़ा हो गया सामने वासनाओं के आधार पर कि वो तो भगवान का नाम तो बहुत दूर है कहीं। ऐसा लगता है जब हम स्वस्थ होते हैं कि ले लेंगे ना भगवान का नाम अंत में, लेकिन जब अंत काल आता है तो डर खड़ा हो जाता है, भय खड़ा हो जाता है। वो जो तैयारी है हमारी, वो झूठी है, दिखावटी है, बनावटी है। तैयारी रोज करनी होगी। ऐसा नहीं है कि बच्चा ये कहे कि एग्जाम आएंगे तो नंबर अच्छे आ जाएंगे ना। एग्जाम आएंगे, लेकिन तैयारी यदि बच्चे की पूरे साल की है तो फिर नंबर अच्छे आएंगे ना। अब तैयारी ही नहीं है उसकी, तो फिर तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अब किसी को आईएएस क्लियर करना हो, यूपीएससी क्लियर करना हो, तो उसकी तैयारी एक लंबे समय की चाहिए। ऐसा थोड़ी है कि वो एकदम उस ऊंची स्थिति में आ जाएगा, वो तो विरले होते हैं। तो एक तैयारी चाहिए बाहर की किसी एग्जाम को पास कर लेने के लिए। ऐसे ही सतोगुण की एक जीवन भर की तैयारी चाहिए कि जब भी अंत समय आए मैं सतोगुण के भाव में रहूं। लेकिन यदि वो जीवन भर की तैयारी नहीं तो अंत में हो नहीं सकता। और अक्सर भुलावा यही हो जाता है, गलती यहीं पर हो जाती है, क्योंकि हम गीता में ऐसा पढ़ लेते हैं कि जो अंत समय में मुझे भजेगा वो मुझे ही प्राप्त हो जाएगा। तो सब लोग सोचने लगते हैं चलो जब अंत समय में ही भजना है केवल, तो अंत समय में ही भज लेंगे ना, अभी से ही क्या करेंगे। अभी तो चलो वासना है, भोग है, संस्कारों के आधार पर जीवन को जीना है, विकार खड़े हैं, सबको एंजॉय कर लो ना। अंत में तो उसको कर लेंगे ना, जब इतना सा ही करना है तो कर लेंगे ना। तो जैसे जैसे शरीर की उम्र बढ़ती चली जाती है, वो परमात्मा के प्रति वो जो भाव है वो कमजोर होता चला जाता है, वो धारणा शक्ति कमजोर हो जाती है, उदान वायु कमजोर हो जाती है। उदान वायु का काम है उठाने की प्रक्रिया, धारण करने की प्रक्रिया, चाहे वो स्वाध्याय हो, सत्संग हो, ज्ञान हो, भक्ति हो, वो तब जब उदान वायु से प्रकार से काम कर रही होगी जिसका स्थान गले से ऊपर सिर तक होता है। अब जैसे जैसे उम्र बढ़ती चली जाती है, शरीर की उदान वायु कमजोर हो जाती है, और उसके बाद जवानी में लगता है कि बुढ़ापे में कर लेंगे, लेकिन बुढ़ापे से पूछो, बुढ़ापे में तो कहेंगे कि भैया अभी तो घुटने में दर्द है, कमर में दर्द है, अभी तो पेट में ये प्रॉब्लम है, अभी तो ये प्रॉब्लम है, अभी तो वो प्रॉब्लम है। हम प्रॉब्लम को सलटाएंगे या भगवान का नाम लेंगे? हम तो प्रॉब्लम को ही सलटाने लगेंगे।
क्योंकि अब तो प्रॉब्लम, जवानी में प्रॉब्लम नहीं थी, प्रॉब्लम क्रिएट की थी हमने। बुढ़ापे में वास्तविकता में प्रॉब्लम होती हैं। अब उसको छोड़ा कैसे जाए, इसलिए उसको छोड़ नहीं सकते और वो सतोगुण का भाव आ नहीं पाता, इसलिए उसकी परसेंटेज सतोगुण में शरीर के त्याग की परसेंटेज बहुत कम रह जाती है। लेकिन ये एक स्थिति है, इसको समझना होगा और इस ऊंचे भाव में आना होगा। या तो हम परमात्मा का ही ध्यान धरें और जीवन भर उसका ध्यान धरें, फिर मृत्यु जब आए तब आए। मौत की तो तैयारी सबको करनी है, क्योंकि अंतिम पड़ाव तो सबका वही है। कोई थोड़ा जल्दी चला जाएगा, कोई थोड़ा देर से जाएगा, लेकिन जा तो सब वही रहे हैं, कहीं और नहीं जाते हम सब। धन कमा के भी जा सकते हैं, बिना कमाए भी जा सकते हैं, भरे पूरे परिवार में भी जा सकते हैं, अधूरे परिवार में भी जा सकते हैं। जिसकी शादी हुई है वो भी वहीं जाएगा, जिसकी नहीं हुई है वो भी वहीं जाएगा। हिंदू भी वहीं जा रहे हैं तो मुसलमान भी वहीं जा रहे हैं। सबकी यात्रा केवल और केवल एक ही जगह पर जाकर पूर्ण हो जाती है, और भगवान उसी की बात कर रहे हैं, उसी अंतिम पड़ाव की, कि वो अंतिम पड़ाव के अंदर हमारा भाव क्या है। भाव महत्वपूर्ण है। तो ये 14वां श्लोक था। फिर आगे बढ़ते हैं और 14वें अध्याय का 15वां श्लोक देखते हैं। भगवान अब रजोगुण के बारे में क्या कह रहे हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि रजोगुण की वृद्धि में मृत्यु हो तो कर्मों में आसक्त मनुष्यों में उत्पन्न होता है, और तमोगुण की वृद्धि में मृत्यु हो तो मूढ़ योनियों में जन्म होता है। अब दोनों बातें यहां पर भगवान ने कही, रजोगुण और तमोगुण। तो रजोगुण की वृद्धि यदि चल रही है, चित्त के अंदर रजोगुण बढ़ा हुआ है और मृत्यु हो जाए, क्योंकि या तो सतोगुण में मृत्यु होगी, या तो रजो में होगी, या तमो में होगी। जब हम जीवन भर 3 गुणों में ही हैं, निर्गुण भाव है ही नहीं, गुणातीत है ही नहीं, निराकार का भाव है ही नहीं, तो 3 गुण हैं। अब 3 गुण में भी कोई तो गुण एक प्रधान होगा, क्योंकि कोई ना कोई कभी ना कभी एक ही गुण प्रधान होता है। 2 एक साथ कभी गुण प्रधान नहीं होते, एक ही प्रधान होगा। तो जब रजोगुण प्रधान होगा तो भगवान कह रहे हैं कि कर्मों में आसक्त मनुष्यों में उत्पन्न होता है। क्योंकि ऐसा व्यक्ति, रजोगुण का मतलब क्या है? रजोगुण का मतलब है कि उसके अंदर अभी पड़ा है कि अभी तो ये कर्म भी बाकी है जीवन में, वो कर्म भी बाकी है जीवन में, ये भी करना है, वो भी करना है। कर्म अभी बाकी हैं, अभी बहुत कुछ करना बाकी है, और मृत्यु सामने दिख रही है। कर्मों में इच्छा है, रुचि है, लेकिन मृत्यु सामने दिख रही है। तो वो रजोगुण के आधार पर मृत्यु है, क्योंकि अधिकतर और सबसे ज्यादा संख्या इसी की होती है। सबसे ज्यादा व्यक्ति रजोगुण में रहते हैं, क्योंकि सबके जीवन में कुछ ना कुछ बाकी है। पोता हो गया है तो पोतों की शादी बाकी है, पोते की शादी हो गई तो पड़पोता देखना बाकी है, अभी बाकी है कुछ। सबके अंदर कुछ ना कुछ बाकी पड़ा है, कुछ हो जाए, कुछ कर्म में उतर जाऊं। वो जो कर्मों के प्रति रुझान है, कर लेने की इच्छा है, और लगा कि ये जीवन अभी अधूरा रह गया, अभी पूरा नहीं हुआ, तो रजोगुण हमारे अंदर बढ़ा हुआ है। और अब जब मृत्यु होगी और मृत्यु के बाद जब अगला जन्म होगा, तो व्यक्ति पूरी तरह से कर्मों में ही प्रवृत्त होगा। वो लगातार कर्म 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 कर्म, वो सतोगुण वहां पर फिर दबा हुआ है कहीं, वो केवल कर्मों के पीछे भाग रहा है। और हम सब भागे तो रहे हैं, ये भागना कभी थमता कहां है हमारा। हमें लगता है कि और पालें और पालें और पालें, अभी तो कम रह गया, अभी तो बाकी रह गया। आखिर पा भी लेंगे, झंडा थोड़ा ऊंचा हो भी गया हमारा, तो उससे हो क्या जाएगा? न जाने कितने अरबों लोगों ने झंडे ऊंचे किए हैं आज तक, उससे हुआ क्या है? सारे झंडे खत्म हो गए ना। ये दौड़ पहुंचाएगी कहां?
ये हलचल के अलावा देगी क्या? ये अशांति के अलावा देगी क्या? रजोगुण हो, लेकिन रजोगुण ही हो केवल, वो तो ठीक नहीं। वहां सतोगुण भी होना चाहिए जीवन में ऊंचे स्तर पर। केवल कुछ लोगों के रजोगुण ही सुबह हुआ नहीं कि रजोगुण शुरू हुआ नहीं उनका, और वो रात तक रजोगुण में ही लगे रहते हैं, कर्मों की तरफ ही रहते हैं, फिर वो अशांत रहते हैं। तो रजोगुण में जब व्यक्ति होता है, जीवन भर रजोगुण में चल रहा है, तो मौत भी तो रजोगुण में ही होने वाली है ना। तो नया जन्म भी तो जब मनुष्य का होगा तो रजोगुण का ही होने वाला है ना, रजोगुण ही तो प्रधान रहेगा ना। और यही सिलसिला चलता रहता है। इसलिए हमारा रजोगुण प्रधान है, क्योंकि हमारा रजोगुण में जन्म हुआ था और उससे पहले रजोगुण में मृत्यु हुई थी, इसलिए इस जन्म में रजोगुण प्रधान है। सतोगुण आता और निकल जाता है, उसको हम ध्यान ही नहीं दे पाते। और यदि कोई व्यक्ति गीता पढ़ ले, सत्संग में चला जाए, तो वो अपने आप को पता नहीं क्या समझने लगता है कि पता नहीं मैंने कौन सा फन्ने काम कर दिया, कद्दू में तीर मार लिया। अपने को वो और अहंकार में ले आता है। सतोगुण का अहंकार और ज्यादा खतरनाक हो जाता है। तो सतोगुण में वो आना नहीं चाह रहा, लेकिन वो आया गया है, लाया गया है। अधिकतर हम रजोगुण में ही रहते हैं, और ये रजोगुण इतना हावी हो जाता है, इतना हावी हो जाता है, नया जन्म फिर रजोगुण, फिर वो हावी है, फिर नया जन्म रजोगुण, और लगातार रजोगुण रजोगुण रजोगुण। इनकी संख्या बहुत ज्यादा है। और रजोगुण जब हावी होता है तो किसी के अंदर सतोगुण नंबर 2 पर होता है और तमोगुण नंबर 3 पर होता है, बहुत ही नीचे स्तर पर। लेकिन किसी के अंदर रजोगुण हावी होता है तो तमोगुण नंबर 2 पर होता है और सतोगुण नंबर 3 पर होता है। और इनकी संख्या सबसे ज्यादा है। सबसे ज्यादा संख्या है रजोगुण नंबर 1 पर है, तमोगुण नंबर 2 पर है और सतोगुण नंबर 3 पर है। सतोगुण कहीं दबा हुआ है, चूंकि वो तो होना ही है, प्रकृति का हिस्सा है, रहेगा हमारे अंदर, लेकिन सबसे नीचे दबा कर रखा हुआ है। या तो व्यक्ति दिन भर काम करेगा, रजोगुण में रहेगा, या फिर वो तमोगुण में चला जाएगा, वो निद्रा आलस्य में चला जाएगा। तो कर्म 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 और जीवन भर कर्म करता करता व्यक्ति पूरा हो जाता है और नया जन्म फिर कर्म के साथ खड़ा हो जाता है। कर्म योग में नहीं जा पाता। रजोगुण जब प्यूरिफाई हो जाए तो वो कर्म योग की तरफ अर्थात सतोगुण में व्यक्ति जब आ जाता है और कर्म होने लगते हैं तो वो प्यूरिफाई होने लगता है और फिर योग जगता है और फिर वो कर्म होते हैं तो कर्म योग बन जाता है। अर्थात अंदर से योग के भाव में हैं हम, और जब रजोगुण उठा तो योग को पकड़कर रजोगुण में गए तो कर्म योग हो गया। तो वहां पर गुण प्रधान नहीं, वहां पर योग प्रधान है। लेकिन अक्सर हम रजोगुण नंबर 2 तमोगुण और नंबर 3 सतोगुण में रहते हैं। ये जो इक्वेशन हमने बनाई हुई है इसको हमें चेंज करना होगा। और ज्ञान, सत्संग, स्वाध्याय, ध्यान, सत्शास्त्र, एकांत, मौन, ये सब यही प्रक्रिया है कि अपने सतोगुण को हम ताकत देते जाएं, देते जाएं, देते जाएं। क्योंकि भगवान फिर आगे कह रहे हैं कि रजोगुण वाला तो फिर उसकी मृत्यु होगी तो फिर वो कर्मों में ही आसक्त रहेगा। और कर्मों में आसक्ति हमारी जाति कहाँ है, खत्म कहाँ होती है? हमारी कर्मों में आसक्ति लगातार जगी रहती है। ये कर्मों की आसक्ति हमें दुख, अशांति और तनाव की तरफ ले जाती है। जीवन के सारे दुख हमारे अंदर जो कर्मों की आसक्ति पड़ी हुई है, कर्म करना बुरा नहीं, लेकिन उसके अंदर जो चिपक जाना है हमारा, वो गड़बड़ है। कर्म तो करेंगे ही हम, लेकिन आसक्ति उत्पन्न हो गई तो फिर उसका दोष हमारे अंदर आ गया। और फिर भगवान कह रहे हैं कि तम गुण की वृद्धि में जब मृत्यु होती है तो मूढ़ योनियों में जन्म होता है। अब तम गुण में जब वृद्धि होती है, अब तम गुण बढ़ा हुआ है व्यक्ति के अंदर। तम गुण क्या देता है? अज्ञानता देता है, मूढ़मति होती है, तंद्रा है, निद्रा है, आलस्य है, पूरी तरह से जैसे जीवन बेहोशी में जिया जा रहा हो।
ये तम गुण है। और जब तम गुण बढ़ गया, बेहोशी बढ़ गई, तंद्रा बढ़ गई, आलस्य बढ़ गया नींद में, और वो भी नींद भी तमोगुण की आधार पर नींद, तो ऐसे में जब मृत्यु होगी तो मूढ़ योनियों में जन्म होगा। अब ये मूढ़ योनि क्या है? मूढ़ योनि का मतलब ऐसा नहीं कि हम पशु बन जाएंगे, पक्षी बन जाएंगे, कुत्ता बन जाएंगे। मूढ़ योनि का मतलब, अब यहां पर चूंकि तम गुण मूढ़ता का प्रतीक है, मूढ़ता मतलब जहां पर बुद्धि पूरी तरह से अज्ञान में हो, सत्य का बिल्कुल भी भान ना हो, वास्तविकता से बिल्कुल कोई भी परिचय ना हो, पूरी तरह से जहां बुद्धि उल्टी हो, बुद्धि हो ही ना, ऐसी स्थिति को तम गुण कहा जाता है। बुद्धि में कोई भी निर्णय लेने की शक्ति नहीं, क्षमता नहीं। तो जब ऐसे में मृत्यु होती है, तो जब जन्म होता है तो मूढ़ता का होता है। मूढ़ योनि अर्थात मनुष्य योनि है लेकिन मूढ़ वाली। मूढ़ वाली कौन सी? कि सोचने समझने की शक्ति नहीं है बच्चे को, पूरी तरह से अज्ञानता है, पता ही नहीं है क्या हो रहा है। जैसे मेंटली रिटायर्ड है वो पूरी तरह से, कोई निर्णय ना ले सके, मन भी ठहरा हुआ ना हो, शरीर भी सही प्रकार से कार्य ना कर रहा हो, शरीर में भी तम गुण हो, मन में भी तम गुण हो, इंद्रियों में भी तम गुण हो, बुद्धि में भी तम गुण हो, जीवन पूरी तरह से तम गुण के आधार पर जन्मा हो, तो वह मूढ़ योनि कहलाता है। इनकी भी अपनी एक संख्या होती है, जगत में लोग भी होते हैं। तो समझना चाहिए कि उनकी मृत्यु मूढ़ योनि में हुई थी। तो इस तरह से भगवान तीनों योनियों की बात कर रहे हैं। अब ये हमें डिसाइड करना है कि हम कौन सी तैयारी अपनी करें। तो पहली तैयारी है कि अंत में जो मुझे भजेगा वो मुझे प्राप्त हो जाएगा, वो तैयारी हम करें। या सतोगुण में उत्तम लोक स्वर्ग, या रजोगुण में कर्मों में आसक्ति, या तमोगुण में मूढ़ योनि। अब हम, चूंकि ये तो हमारे ही हाथ में है, कोई दूसरा तो हमारे लिए उस समय होता ही नहीं है। मृत्यु के काल में तो वो तो हमारा ही लेखा जोखा हमारे सामने खड़ा होता है। तो अब हमारी तैयारी क्या है? हम इसे मुख नहीं मोड़ सकते, मौत से मुख नहीं मोड़ा जा सकता। हम मोड़कर जीवन भर जीते हैं, हम डरे डरे जीते हैं। मौत का सामना अमरता देता है, मौत से डर मौत की तरफ ले जाता है। क्यों ना उसका स्वागत जीते जी हो, फिर जब आए तब आए, लेकिन तैयारी पहले से हो। जब आप एक घर बनाते हैं तो वहां पर फायर लग जाए तो उसके लिए पहले से तैयारी करते हैं ना, यदि आग लगे तो क्या तैयारी हो आग को बुझाने की। वो तैयारी पहले से होती है। वो तैयारी हमारी इस जीवन में है या नहीं है। इसलिए भगवान अर्जुन को कह रहे हैं कि 3 प्रकार की तैयारी में व्यक्ति रहता है, या यूं कहें कि हमें सतोगुण की तैयारी करनी पड़ती है। रज और तम में तो हम रहते ही हैं, सतोगुण में आना पड़ेगा। रज और तम में तो हम जाते ही जाते हैं, क्योंकि कोई ना कोई गुण तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो हमारी तैयारी कम से कम सतोगुण की तो हो, उससे नीचे बात नहीं। जब हम ज्ञान को सुन रहे हैं, सच भाव में हैं, दिव्यता में हैं, तभी तो इस ओर रुचि हो रही है। तो ये तैयारी हमारी हो और हम अपने सतगुण को पकड़ कर रखें। फिर आगे भगवान अगला श्लोक भी पढ़ते हैं, क्या कह रहे हैं। 14वें अध्याय का है ये 16वां श्लोक, कि श्रेष्ठ कर्म का फल सात्विक है। श्रेष्ठ कर्म का फल सात्विक है।
और जो सात्विक है वही निर्मल है। तो इसलिए कहा है श्रेष्ठ कर्म का फल सात्विक और निर्मल कहा जाता है। रासिक कर्म का फल दुख और तामसिक कर्म का फल अज्ञान है। अब कर्म तो हमें करना है, हर व्यक्ति कर्म करेगा। अब कौन से भाव में, कौन से गुण में वो कर्म कर रहा है, उसका भी रिजल्ट अपने अपने हैं, अलग अलग है। तो भगवान ने यहां पर कहा जो सात्विक, रासिक और तामसिक है, ये जो 3 गुण हैं। अभी तो मौत की बात हो गई, अब जीवन की बात कर रहे हैं कि जीवन में जब ये 3 गुण हो तो आपके अंदर अब उसका फल क्या आएगा। तो सात्विक गुण जब उठा हुआ हो, बढ़ा हुआ हो, आप सात्विक गुण में पूरी तरह से हो और अब आप कोई कर्म कर रहे हो, सतोगुण में आकर, सतोगुण में रहकर अब जब कर्म करते हैं तो उसका फल जो है वो सात्विक हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा, निर्मल हो जाएगा, या यूं कहें कि पुण्य फल प्राप्त होने लगेगा, निर्मल होगा। एक हमारे अंदर सत्व गुण में किए गए कर्मों का जो फल प्राप्त होता है वो आनंद के रूप में, उल्लास के रूप में, प्रसन्नता के रूप में लगता है कि मैंने कुछ किया है। एक निर्मलता आ जाती है अंदर से। आप देखना कभी किसी फकीर को खाना खिलाना, भूख लगी हो उसको, आपके अंदर पूरी तरह से एक शुद्ध भाव जगा हुआ है, फकीर को फकीर नहीं देख रहे, देखा है कि भूख लगी है। अब आप उसको खा रहे हैं और आप बैठे देख रहे हैं वो खाना खा रहा है, आपके अंदर एकदम कुछ हल्कापन आ जाएगा, क्योंकि आपने वो सात्विक भाव में आकर कर्म किया, आपके अंदर सत्व भाव जगा हुआ है और आप दान कर रहे हैं। सत्व गुण उठे तो दान करे ना व्यक्ति, हमारा तो सत्व गुण ही नहीं है, इसलिए सत्व गुण का दान का फल जो है वो फिर निर्मल होने लगता है। सत्व गुण में जब यज्ञ किया जाता है तो उसका फल निर्मल होने लगता है। लेकिन अभी दान की भी प्रक्रिया हमारे अंदर जगती कहाँ है, हमारे तो अंदर लेना लेना जगता है, कैसे और मिल जाए, वहां से द्यूं नहीं मिल कैसे जाए, उसकी हम इंतजार में बैठे रहते हैं। हमें तो लेने लेने में बैठे हैं, देने का तो हमने सोचा ही नहीं है। ये लेने का भाव कभी भी सतुगुण का भाव नहीं, सतुगुण का भाव तो देने का भाव है, सबकी भलाई का भाव है, सब में एक देखने का भाव है। और देने का भाव भी अंदर से उठे, किसी की देखा देखी ना हो, लोक लाज से ना हो, सामाजिक व्यवस्था के कारण से ना हो, किसी प्रेशर के साथ ना हो, बल्कि अंदर से उठ रहा हो, तो वो फिर सतोगुण कर्म हो गया। और जब वो सतोगुण कर्म होगा तो हमारे अंदर एक निर्मलता पैदा हो जाएगी, और ये निर्मलता हमारे चित्त की सफाई का काम करना शुरू कर देगी। निर्मल हो, निर्मल मतलब मल रहित अवस्था। सतोगुण हमारे चित्त की सफाई लगातार सफाई करने लगता है, निर्मल कर देता है हमको। लेकिन हम जो सतोगुण में कर्म करते हैं, हम उसमें भी फिर कुछ चाहने लगते हैं, फिर वो सतोगुण अपनी जगह से नीचे उतर जाता है। तो सतोगुण था ही नहीं, वो रजोगुण में अच्छा कर्म जब व्यक्ति करना चाहता है तो फिर वहां से बदले में कुछ फल चाहने लगता है। सतोगुण का फल आता है, वो चाहता नहीं। सतोगुण में यदि हमने फल चाहा तो वो सतोगुण नहीं रहा, वो रजोगुण हो गया, क्योंकि वह चाहना खड़ी है। हमने दान किया कि मुझे कुछ इसका रिजल्ट मिले, पुण्य किया रिजल्ट मिले, यज्ञ किया तप किया रिजल्ट मिले, तो भावना से किया, तो सतोगुण के भाव तो उठा ही नहीं। तो सतोगुण का भाव जब उठे और व्यक्ति कर्म में जाए तो उसके कर्म सात्विक हो जाएंगे। और सोसाइटी को वही कर्म चाहिए। सोसाइटी जो बिखर जाती है, उसकी जो, या यूं कहें, ऐसे समझे कि जो माला है, माला में जो धागा है वो सतोगुण है, वो पूरी सोसाइटी को बांध कर रखता है, एक व्यवस्था देता है, एक व्यक्ति के अंदर ऊंचा भाव देता है। और दूसरा भगवान कह रहे हैं कि जब रासिक रजस अंदर बढ़ता है, रजगुज बढ़ गया, अब व्यक्ति कर्म में उतरा,
तो दुख आएगा। हमारे सारे कर्म हमें दुख की तरफ ले जाते हैं। हमारा अंतिम पड़ाव केवल दुख आता है। कितना भी आप कोशिश करके कर्म कर लो, अंत में दुख आएगा। आप शरीर को सजाओ, संवारो, ध्यान दो, बीमार हो जाएगा तो दुख आ जाएगा। आप धन को इकट्ठा करो खूब मेहनत करके, और धन कहीं खो जाए, चला जाए, डूब जाए, दुख आ जाएगा। अंतिम पड़ाव दुख का ही होने वाला है। आप घर बनाओ और घर किसी तरह से फिर वो टूट जाए, गिर जाए, अव्यवस्थित हो जाए, दुख आ जाएगा। आप संबंधों को तैयार करो बहुत ही ज़्यादा कर्मठ होकर, और वो टूट जाए तो दुख आ जाएगा। दुख ही आना है, यहां कुछ और नहीं होने वाला। इतने हमारे लगातार जो कर्मों की बाढ़ हमने अपने अंदर बनाई हुई है, उसका रिजल्ट क्या है? आखिर में मिलेगा क्या उससे? भगवान कह रहे हैं, रजस जब हमारे अंदर बढ़ता है और व्यक्ति कर्मों में उतरता है तो उसका रिजल्ट दुख आता है। और हर व्यक्ति दुखी है। हर व्यक्ति सुख में आना चाहता है, लेकिन सब दुखी हैं। हर व्यक्ति कर्मठ है, लेकिन फिर भी दुखी है। वो धन बढ़ जाए तो भी दुखी है, घर बड़ा हो जाए तो भी दुखी है, परिवार है तो भी दुखी है, नहीं है तो दुखी है, शादी हो गई तो भी दुखी है, नहीं हुई तो भी दुखी है। वो दुख तो है ही है। ये जगत दुख से भरा है जो रजस से ओतप्रोत होकर कर्मों में गया। इसलिए महर्षि पतंजलि भी कहते हैं कि संसार दुखमय है, क्योंकि हम रजस के कारण से संसार में चल रहे हैं। बुद्ध भी कहते हैं दुख है, क्योंकि रजस के कारण से हम जा रहे हैं। और भगवान वही गीता में कह रहे हैं कि रजस के कारण से आप कर्म करोगे तो दुख आएगा, और हम रजस में ही रहते हैं तो फिर दुख भी भोगते हैं। फिर कहते हैं दुख मेरे जीवन में क्यों आया? वो जीवन में दुख का कारण मेरा ही कुछ गड़बड़ी भाव था, मेरा ही कुछ रजस, हमारे जीवन में वो गुण बढ़ा हुआ था, और उसके कारण से, रजस के कारण से जीवन में दुख आ गए। आप देखना, आपके सारे संबंध आपको दुखी देते हैं या सुख देने लगते हैं? किसी ना किसी रूप में हर संबंध दुख का कारण बनकर खड़ा हो जाता है, केवल सुख का कारण नहीं। यदि किसी से कुछ पूरा हो रहा हो और वो व्यक्ति ना रहे तो बाकी लोगों में दुख आ जाता है, तो वो संबंध दुख का कारण देने लगा, क्योंकि अब वो जो पूरा, वो तो पूरा हो ही नहीं रहा है, तो दुख आ गया। कहीं भी किसी रूप से भी आप देखो, जाकर अंत में दुख ही खड़ा होगा। ये दुख कहीं पहुंचा नहीं रहा है, बस केवल और केवल भगवान उसको, जो सत्य है, उसको हमारे सामने पेश कर रहे हैं, शब्दों में रख रहे हैं कि रजस के कारण से किए गए सारे कर्म आपको दुख की तरफ ले जाएंगे। जानना है बस। और जैसी अवेयरनेस बढ़ती है, व्यक्ति अवेयरनेस के आते ही सत्वगुण हमारे अंदर प्रबल होने लगता है। अवेयरनेस का होना ही सत्वगुण को बढ़ा देना है, क्योंकि रजस गुण तो दुख में लेके जाएगा। और आज तक के सारे दुख हमारे किसी ना किसी कर्म के आधार पर ही थे। आपने कुछ बोला, उल्टा सीधा बोला, दुख आ गया। उल्टा सीधा खाया, दुख आ गया। उल्टा सीधा किया, दुख आ गया। दिनचर्या को उल्टा सीधा रखा, दुख आ गया। आपने ज़्यादा व्यायाम कर लिया, दुख आ गया। आपने कुछ भी किया जो रजस के आधार पर किया, जो बिखरा हुआ था, जहां सतोगुण नहीं बल्कि तमोगुण नंबर 2 पर था, दुख ही आने वाला है। तो इसलिए अपने को उस रजस से थोड़ा सा अवेयरनेस के साथ में सतोगुण के आधार पर रजस में जाओ, तो दुख नहीं आएगा। फिर हम दुख से परे होने लगेंगे, क्योंकि पहले से ही जान गए हैं। जब पहले से ही जान जाओ कि संसार दुखमय है, ये दुख ही आएगा, पहले से ही पता हो कि यहां पर लॉस होने वाला है, तो जब लॉस होगा तो दुख नहीं आएगा ना। लेकिन पहले से हमने कहा नहीं, प्रॉफिट आएगा, प्रॉफिट आएगा, प्रॉफिट आएगा, और लॉस आ जाए। हमने पहले से कहा नंबर बच्चे के बहुत अच्छे आएंगे और कम आ जाए, तो दुख आएगा। हमारी भविष्य की प्लानिंग के आधार पर दुख पैदा होता है, क्योंकि दुख बाहर नहीं, हमारे ही अंदर कहीं होता है। दौड़ता हुआ मन दुख की तरफ लेकर चला जाता है।
ये दुख हमने पैदा किया है, रजस ने पैदा किया है। क्योंकि मन की दौड़ लगातार, आप रात को सोने गए, मन दौड़ रहा है, रजस तो जागा है ना, अंत में क्या होगा, दुख ही तो आएगा। तो भगवान कह रहे हैं कि दुख आएगा। और जो तामसिक, जब हमारे तम गुण बढ़ता है और जब हम कर्म करते हैं, तम गुण में जब कर्म करते हैं, तामसिक कर्म करते हैं, वो मूढ़ता पैदा करेगा, वो अज्ञान पैदा करता है, वो और घना अंधेरा। जैसे जंगल में आप जा रहे हो और घने जंगल में आप जाते चले जाओ तो आपका जो अंधेरा है वो और घना होता चला जाएगा। जैसे जब पूर्णिमा हो जाती है तो अब धीरे 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 चंद्रमा जो है वो छोटा छोटा हर दिन धीरे धीरे कम होता चला जाता है। अब अमावस्या तक वो बिल्कुल घना हो जाता है अंधेरा, एकदम काला गुप्त। ऐसे ही अज्ञानता भी कुछ ऐसे ही है। पूर्णिमा सतोगुण की तरह समझो और बीच में धीरे धीरे कम होना रजोस समझो, और जैसे ही वो घना अंधेरा आया, अमावस की काली रात आई, उसको तम गुण समझो। वो काली घनी रात में जब हम कर्म करेंगे तो गिरेंगे, पड़ेंगे, उल्टे सीधे कर्म होंगे हमारे, क्योंकि प्रकाश ही नहीं है। तो हमारे तामसिक कर्म हमें अज्ञानता देते हैं, हमारी बुद्धि में मूढ़ता देते हैं, और अधिकतर हम बहुत सारे कर्म तामसिक में करते हैं। तो अपने कर्मों को थोड़ा हमें ध्यान देना होगा कि जब हम कर्म कर रहे हैं तो हमारे अंदर कौन सा भाव है, क्या जगह है, क्या अंदर चल रहा है। क्योंकि जो चल रहा है, भगवान ने ये जो श्लोक, ये जो पूरा अध्याय है, पूरे लाइफ स्टाइल पर है, पूरे जीवन को सेट करने का तरीका है, लाइफ को कैसे सेट किया जाए। अभी हम कहते हैं ना अच्छी नौकरी मिल गई, लाइफ सेट है भाई। भैया वो लाइफ सेट थोड़ी है, वो तो एक छोटा सा धन कमाने का एक जरिया हो गया है, वो एक छोटा सा हिस्सा है जीवन का, वो ही सारा हिस्सा थोड़ी है जीवन का। उसी को जब हम सारा हिस्सा मान लेंगे तो फिर तो बस गड़बड़ा गया, वो हिल गया तो फिर तो व्यक्ति हिल गया। एक छोटी सी हिस्सा है, उसको छोटा ही मानो जितना है। जीवन को कैसे जीना है, किस तरह से जीना है, कौन से भाव में, कौन से गुण में क्या कर्म करने चाहिए, भगवान यहां पर वही हमको बता रहे हैं। कि चूंकि ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि कौन सा गुण है। जैसे सुबह के समय सात्विक गुण आपका बढ़ा हुआ है, अब आप उस समय जो कर्म करेंगे वो तो अच्छे होंगे ना, सात्विक होंगे ना, निर्मल होंगे ना। अब रजस बढ़ा है तो सात्विक गुण नहीं हो, सात्विक कर्म नहीं हो पाएंगे। तमस बढ़ा है तो राजसिक कर्म नहीं हो पाएंगे। आपको उसी जो बढ़ा है उसी में ही कर्म करना होगा और उसी का फल आएगा। तो सात्विक गुण यदि सुबह को बढ़ा है, उस समय आप भजन, पूजन, ध्यान, पूजा पाठ कर रहे हैं, तो उसका फल सात्विकता और निर्मलता होगी। अब दिन भर जो भी आप गति एक्टिविटी कर रहे हैं उसका फल दुख आएगा, और तमगुण में आप कुछ कर्म कर रहे हैं तो उसका फल आपके अंदर फिर अज्ञान पैदा होगा, ज्ञान कहीं दूर हो जाएगा। जीवन में ज्ञान ही महत्वपूर्ण है, क्लैरिटी होना चाहिए। थॉट्स की क्लैरिटी ना हो तो व्यक्ति बिखर जाएगा, और हम बिना क्लैरिटी के साथ जीते रहते हैं, हमें पता ही नहीं है, हम अपने ही मदहोशी में हैं, अपने ही कहीं ख्यालों में जी रहे हैं। इसलिए दुख और इसलिए अज्ञान पैदा होता है। अपने जीवन में अज्ञानता से ज्ञान की तरफ हमें जाना है। जो असत है उससे सत की तरफ जाना है, जो मृत्यु है उससे अमरता की तरफ जाना है। ये कैसे होगा? क्योंकि तमगुण तो है ही है, हमसे हम सतोगुण की तरफ जाएं, ये एक प्रैक्टिस है। अस्तो मां सद्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मा अमृतगमय। वो मृत्यु, वो अंधेरा, वो अज्ञानता, वो है ही है, हमें जाना है उस तरफ। वो एक साधना है, एक प्रैक्टिस है। हमें अपने आप को, जैसे ऊर्जा तो नीचे की तरफ जा ही रही है, हमें उसे ऊर्ध्व गति देनी है, और यदि हमने ऊर्ध्व गति नहीं दी तो और नीचे बिखरेगी।
फिर वो अज्ञानता में ही लेकर जाएगी। और जो व्यक्ति पूरी तरह से छोड़ देते हैं, सतोगुण पे भी ध्यान नहीं दिया, रजोगुण पे भी ध्यान नहीं दिया, उनका तमोगुण बढ़ा होता है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो तमोगुण में ही जीवन को जी जाते हैं, पूरी मूढ़ता के साथ जीवन को जीते हैं। कहते हैं ना, उल्टी बुद्धि है, धूर्त बुद्धि है, बिल्कुल मूढ़ है, समझता ही नहीं है चीज़ों को, जानता ही नहीं है, बुद्धि काम ही नहीं करती, उल्टा ही है। उल्टा पैदा हुआ था क्या? सब काम बिल्कुल मूढ़ता के साथ व्यक्ति करता है। उससे क्या होगा? उससे और अज्ञान घना होगा, और अज्ञान घना होगा, और ऐसे ही हमारे अज्ञान घने होते चले जाते हैं, घना होता चला जाता है, और कभी भी हम उस अज्ञान से बाहर नहीं निकल पाते। फिर ज्ञान हमारे लिए जैसे अंधेरा बहुत घना हो तो प्रकाश बहुत दूर दिखाई देता है, जो कहीं दिख नहीं रहा है कुछ। ऐसे ही जीवन को अज्ञानता के साथ नहीं जीना है, और जब अज्ञानता के साथ नहीं जिएंगे तो हमारे कर्म तामसिक नहीं होंगे, क्योंकि तामसिक कर्म फिर अज्ञानता की तरफ ले जाएंगे। तो इसलिए भगवान ने इस श्लोक में, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पूरा चैप्टर है, सत्व रज तम को यदि हमने समझ लिया, जान लिया, और हमारे अंदर किस तरह से वो कार्य करते हैं इसको समझ लिया, क्योंकि हम कुछ नहीं करते, ये गुण हमसे कुछ कराते हैं। जो उठता है वो हमसे कर्म करा लेता है। हम कहते हैं मैंने दान दिया, सतोगुण ना उठाओ तो दान देकर दिखाओ। आप कहते हो मैंने प्रार्थना की, मैं ध्यान में बैठा, सतोगुण ना उठाओ, रजोगुण उठाओ या तमोगुण उठाओ, तुम ध्यान में भी नहीं बैठ सकते, मंदिर में नहीं जा सकते। वो तो हमारे अंदर वो गुण उठे हैं जिससे हम वो कर्म कर पा रहे हैं। हम नहीं करते, वो गुण हमसे करा लेते हैं। गुण गुणों में बरतते रहते हैं, जैसा उठता है वैसा ही कर्म होने लगता है। हम तो जबरदस्ती कहते हैं कि मैंने किया। तो भगवान ने कहा कि श्रेष्ठ कर्म का फल सात्विक है और निर्मल है। राजसिक कर्म का फल जो है वो दुख है, और तामसिक कर्म का जो फल है वो अज्ञान है। अब हम मिक्स करते हैं। ऐसा नहीं कि जीवन में केवल सात्विक सात्विक होगा, सात्विक भी है, एक परसेंटेज है उसकी। मान लो 10% है सात्विक की, 10% यदि सात्विक हो जाए तो फिर तो बहुत बड़ा एक परसेंटेज है। मान लो 24 घंटे हैं आपके पास, अब उसका 10% कितना हुआ? क्या हम उतने 10% में सात्विक भाव में रहते हैं? यदि हो जाए तो बहुत ही सोने पे सुहागा हो जाए। तो हम मिक्स रहते हैं, कभी सात्विक गुण बढ़ा हुआ है, कभी राजसिक बढ़ा हुआ है, कभी तामसिक बढ़ा हुआ है। तामसिक में भी कर्म किए, राजसिक में भी कर्म किए, सात्विक में भी कर्म किए। इसको मिश्रित कर्म कहते हैं। भगवान ने आगे बताया, जो मिश्रित कर्म है हमारे, यही जन्म और मरण के बंधन का कारण बनते हैं। क्योंकि कुछ पुण्य होते हैं, कुछ पाप कर्म होते हैं, और उसी आधार पर हमारे वो प्रारब्ध तैयार होती है। कभी कुछ अच्छा हो जाता है जीवन में, कभी कुछ बुरा घट जाता है, फिर अच्छा हो जाता है, फिर बुरा घट जाता है। वही हमारे कौन से गुण के आधार पर हमने कर्म किए थे, वही फल अब प्रकट हो रहे होते हैं। सब मिक्स होते हैं, और ये हमें भी नहीं पता होता कब क्या प्रकट हो जाए। और ये भी नहीं पता होता कि रजगुण में हम क्या कर्म कर बैठे, तमोगुण में क्या कर्म कर बैठे, और सतोगुण में क्या कर्म कर बैठे। ये पता नहीं है, क्योंकि वो गुण जिस तरह से उठे और उस समय अंदर से जो भाव उठा, संस्कार उठा, वासना उठी, बाहर देखा, वैसा ही हम कर बैठते हैं। तो तीनों गुण हमें ड्राइव करते हैं, हमें चलाते हैं, जीवन को दिशा देते हैं। क्यों ना गुणों पे ही काम किया जाए, गुणों को ही समझा जाए, जाना जाए। और इसी अवस्था को त्रिगुणातीत कहा जाता है, निर्गुणता कहा जाता है, गुणों से ऊपर उठ जाना कहा जाता है, गुणों के साक्षी होना कहा जाता है। जब हम गुणों के साक्षी होते हैं तो गुण जिस एक व्यवस्थित तरीके से गति करते हैं। जब गुण के साक्षी नहीं होते तो गुण अव्यवस्थित तरीके से गति करते हैं। फिर या तो तमोगुण ही बढ़ा रहेगा, व्यक्ति आलस्य में ही रह जाएगा, या रजोगुण बढ़ा रहेगा, वो कर्म 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 में ही लगा रहेगा, क्योंकि अब उसको हमने व्यवस्था नहीं दी। तो जैसे जैसे ध्यान में उतरते हैं, प्रार्थना में उतरते हैं, ऊंचे भाव में उतरते हैं, हम गुणों को व्यवस्था देने लगते हैं। क्योंकि विवेक जग जाता है, और विवेक बताता है कि कब क्या कैसे करना है और क्या नहीं करना। यदि तमोगुण बढ़ा हुआ है तो कर्म नहीं करने हैं, इसलिए सो जाना बेहतर है। क्योंकि यदि व्यक्ति जगा है और तम गुण बढ़ा है, वो तो और पूरी तरह से फिर बिखरे हुए ही कर्म करेगा, वो तो और अपने अज्ञान को घना करेगा।
इसलिए प्रकृति कहती है चले तेरा सो जाना ही ठीक है। तो तमगुण बढ़ा हो तो क्या करें, रजोगुण बढ़ा हो तो क्या करें, सतोगुण बढ़ा हो तो क्या करें, ये हमें पता होना चाहिए। और फिर हमारे जो कर्म हैं वो हमको बांधेंगे नहीं, बल्कि कर्म धीरे 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 हम काफ़ी हद तक कर्मों के मालिक हो जाएंगे, सजग हो जाएंगे, सुजाग हो जाएंगे। और फिर बिना कर्म बांधे हम जीवन अपने आराम से गति करेंगे। तो इस तरह से आज ये 14वें अध्याय का 16वां यहीं पर समाप्त हुआ और आज के लिए इतना ही रखते हैं। अब हम परसों फिर से गीता चर्चा और सत्संग करेंगे और आगे भगवान फिर सतोगुण रजोगुण तमगुण की और गहरी चर्चा कर रहे हैं। तो उसको जानेंगे, समझेंगे और उसका एंजॉय करेंगे और कोशिश करेंगे कि वो हमारे जीवन का हिस्सा बन जाए। तो आज के लिए इतना ही। हरि ओम। जय श्री कृष्णा। हरि ओम।